the AAP president of AAP Gujarat team. Gopal ji, welcome to the call. Thank you. ओके तो गोपाल जी, आप हमारे साथ 9 महीने पहले एक बार जुड़े थे जब आप आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन किया था, और 9 महीनों में काफी कुछ हो गया है आम आदमी पार्टी गुजरात में एंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. So tell us about your journey in this last 9 months. तो जैसे कि हम सब जानते हैं, कुदरत का क्रम है, 9 महीने में इंसान का जन्म होता है. तो यूं ही समझ लो कि आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है. वैसे तो 2012 में बनी, लेकिन गुजरात में अब आम आदमी पार्टी ऑफिशियली पद एज्यूम कर रही है. हमारे विपक्ष के नेता भी है, विपक्ष के चुने हुए साथी भी है, बहुत कुछ है जो 9 महीने के पहले नहीं था. तो ये जो नया जन्म हुआ है पार्टी का, इसके सबको शुभकामनाएं. पूरी दुनिया में जो आपके चाहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ते देखने वाले जो लोग हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं. लेकिन ये हमारी बात शुरू होने से पहले मुझे जो कहना था वो मैं कह दूं कि सबसे पहला धन्यवाद, थैंक यू मुझे आप सभी को कहना है, क्योंकि 9 महीने पहले भी आपका रेडियो, जो भारतवासी भारत में नहीं रहते हैं, दुनिया के किसी और कोने में रहते हैं, और जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, भारत की हर चीज के ऊपर अपनी राय रखते हैं, चिंता रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि राय और चिंता रख करके सो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ कंट्रीब्यूट करने की बात भी आती है तो कंट्रीब्यूट भी करते हैं. ऐसे आप सभी लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन भारत से आप कंसर्न रखते हो, भारत से आप अपनी निस्बत रखते हो, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं. और ऐसे ही हम सब मिलजुल करके भारत को और नई दिशा में और बढ़िया कदम मिला करके आगे ले जाएंगे. अमेजिंग. एंड मतलब ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ऐसे छा गई है. हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीता, मतलब काफी सीट्स जीती इन अ वेरी मेजर सिटी, एंड रूरल इलेक्शंस में भी काफी हमारा मतलब जीत हुई है. तो आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन काफी जल्दी और काफी बड़ी बन गई है. तो आपका उसमें एक्सपीरियंस क्या रहा है? हाउ वाज द ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस फॉर यू? देखिए, इसमें 2 चीज है. एक ये है कि गुजरात में काफी लंबे समय से कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव या ऑप्शन नहीं था. लोग तो बहुत लंबे अरसे से मैं मानता हूं कि तैयार बैठे थे कि अगर कोई अच्छा पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आता है, अच्छे लीड करने वाले लोग आते हैं और जो काम की बात करने के लिए आते हैं, उनके लिए हम कुछ करेंगे, वोट देंगे, उसको सहकार देंगे. तो लोग एक तरीके से अपने आप में तैयार थे. तो जरूरत क्या थी कि अच्छे आदमी जो भी गुजरात में हो, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाए, सब अपनी अपनी शक्तियां एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के इस्तेमाल करें, और बड़ी शक्ति बनके सारे लोग बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बनके खड़ा हो. ये पहली बार ये कोशिश की गई, और पहली बार में गुजरात की जनता ने बहुत सारा आशीर्वाद दे करके, बहुत सारा भरोसा रख करके और बहुत वोट दे करके साबित कर दिया कि अगर आप काम की बात करते हो, अगर आप काम करते हो, अगर आप ईमानदार हो, तो कोई आपको हिला नहीं सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है. सही बात है. एंड ये तो मतलब काफी कमाल है आपका और पूरी गुजरात टीम का कि मतलब आप गुजरात इतनी चर्चा में इतनी जल्दी हो गई. मुझे ये बताइए, बिकॉज आज मैं देख रही थी कि आप गुजरात में काफी लोगों को संगठन मंत्री बनाया है, मतलब काफी वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे, रीजन लेवल पे आपने लोगों को अपॉइंट किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ऑफिशियल पद दिए हैं. तो मतलब हाउ डिफिकल्ट वाज इट गुजरात में सारे लीडर्स खड़े करने के लिए? मतलब आई एम वेरी सरप्राइज इतने सारे लोग इतनी जल्दी आ गए. उसके बारे में थोड़ा बताइए. नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट तो है लीडर्स को ढूंढ पाना, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पे सालों से एस्टेब्लिश है, तो जो भी लीडर्स है वो सारे उन्हीं के पास है. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो बीजेपी कांग्रेस में गांव से लेके विधानसभा तक नेतृत्व करने वाले जो एस्टेब्लिश लोग हैं, उन्होंने इस तरीके का माहौल बना के सालों से रखा है ताकि कोई नया लीडर ना बन जाए, कोई नया यूथ, कोई नया आदमी, कोई नई महिला,
छोटी मोटी भी लीडर ना बन जाए, या लीडर बनने के उनके सारे रास्ते बंद हो जाए, या किसी को ऐसा ख्वाब भी ना आए, ऐसी सोच भी ना आए कि वो लीडर भी बन सकता है, इस तरीके का पूरा काम किया है इतने सालों में। तो लीडर को ढूंढना, अच्छे लीडर को, और अगर नहीं मिलते हैं या नहीं है तो लीडर बनाना, ये दो काम हम पैरेलली कर रहे हैं। पिछले चुनाव में हमें जब कैंडिडेट ढूंढने की प्रोसेस चल रही थी तब यही बात सामने आ रही थी कि हमारे पास लीडर्स नहीं है जो कैंडिडेट को ढूंढ निकाले, कैंडिडेट को तैयार करे, पॉलिटिकली थोड़ी ज्यादा बहुत समझ भी रखने वाले हो। लेकिन ये सारा काम हम इसलिए कर पाए कि हमें निरंतर माननीय गुलाब सिंह जी जो हमारे गुजरात के प्रभारी है और दिल्ली के सेकंड टर्म के एमएलए है, उनका निरंतर मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। तो काफी अनुभवी है, काफी एक्टिव भी है, और पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका काफी सहयोग मिला है। तो उनके माध्यम से हमने गुजरात के कोने कोने से लीडरों को ढूंढ निकाले, जो अच्छे लीडर मिले उनको पार्टी में शामिल किया, जहां नहीं मिले वहां हमारे ही वॉलंटियर्स को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया गया, उनके ऊपर भरोसा किया गया, और उनको पूरे आगे बढ़ने की फ्रीडम दे दी गई, उनको टिकट भी दिया गया, उनको चुनाव लड़वाया गया। तो इस तरीके से हम गुजरात में नए लीडर बना रहे हैं और अच्छे लीडर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। So I'll open the floor for questions from the audience. Do we have any question? गोपाल जी, मैं विकास बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, आपने जैसे कहा कि गुजरात में वो लीडर पनपने ही नहीं दे रहे, आप थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि क्या उन्होंने ऐसा प्रपंच किया हुआ है कि जिससे लीडर नहीं पनप रहे हैं? आज तक बीजेपी कांग्रेस ने ये करके रखा था कि युवाओं को राजनीति से दूर रखा गया, और राजनीति के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी चीजें बोली गई उन्हीं लोगों के द्वारा जो लोग राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। पॉलिटिशियनों ने बार बार स्टेज के ऊपर से ये बोला कि राजनीति गंदी है, ये है, वो है। वो खुद नेता बने हुए हैं, वो खुद पावर एज्यूम कर रहे हैं, उनके पास पद है, सत्ता है, उनके पास सब था, फिर भी उन्होंने राजनीति को बार बार नेगेटिव सेंस में पब्लिक के बीच में रखा, ताकि कोई नया आदमी, नई महिला, नया यूथ उठ के खड़ा ना हो जाए राजनीति के लिए। इसलिए पूरा नेगेटिव माहौल बना के रखा था राजनीति को लेकर के। हमने ये किया कि हमने हमारे जो राष्ट्रीय आदर्श आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का संघर्ष है, वो आज भी और पिछले दिनों में भी बार बार लोगों के सामने, युवाओं के सामने रखा, और उनको बताया, उनको इंस्पायर किया, उनको इनकरेज किया कि राजनीति में अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे कि तो राजनीति का हम शिकार बन जाएंगे, और ऑलरेडी हम सब राजनीति का शिकार बने हैं। तो ये नहीं सोचना है कि हम राजनीति के काबिल है कि नहीं है, ये नहीं सोचना है कि राजनीति में हमारी जगह बनेगी कि नहीं बनेगी, ये नहीं सोचना है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, ये नहीं सोचना है कि हम चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। हमें ये सोचना है कि अगर हम राजनीति के शिकार बने हैं तो हम अब जरूर राजनीति में जाएंगे, और जो भी हमसे हो पाएगा वो जरूर करेंगे, और राजनीति को बदलेंगे। तो इस तरीके से हमने हमारे ही वॉलंटियर्स को इंस्पायर किया, और भी यूथ को इंस्पायर किया, सबको जितना हो सके कम रिसोर्सेस में, कम वक्त में और कम संसाधनों में जो भी हमसे हो पाया किसी माध्यम से किया। पॉजिटिव कैंपेनिंग किया, पॉजिटिव मैसेज दिया, सबको हमने एनकरेज किया कि आइए आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एस्टेब्लिश लोग ही लीडरशिप लेंगे, हम भी कर सकते हैं, हम आएंगे, हम यहाँ एक्सपीरियंस लेंगे। तो इस बात का भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा असर यूथ के बीच में पड़ा है, और यूथ ने, बहुत बड़ी संख्या में यूथ ने अभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी किया है, लीड भी किया है, चुनाव भी लड़े हैं और चुनाव जीते भी है। ये गुजरात में अपने आप में एक इतिहास बना है। थैंक यू फॉर द आंसर। एंड मतलब ये मैंने आपके एक इंटरव्यू में भी देखा था, आपको रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि अरे आप तो बोल रहे हो जीतने वाले पर आप जीते नहीं, एंड यू वर लाइक कि हम वॉरियर है, हम तो लड़ते रहेंगे, बाद में देखा जाएगा कितना, अभी नहीं जीतेंगे तो आगे जीतेंगे, पर जीतेंगे जरूर। सो दैट स्पिरिट इज अप्रिशिएबल। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? Hi, this is Anurag. Yeah, Anurag, please go ahead. Okay. Hello, Gopal ji. Many congratulations for your work. आपने इतना सारा काम किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी आप लीडरशिप के बारे में बातें कर रहे थे, तो इतना सारा काम हुआ है, कैन यू यूज दैट एक्सपीरियंस टू बिल्ड अप सम काइंड ऑफ टेम्पलेट या कोर्स या कोई क्रैश कोर्स टाइप की, ताकि जो है जो नए लीडर बनना चाहते हैं
एरिया में, चाहे यूपी में हो, चाहे गुजरात में हो, This या कोई meeting भी is ऐसी being नई recorded. या ऐसी किसी भी जगह पे जब नए लीडर बनना चाहते हो, दे कुड गो थ्रू अ 6 month और लाइक 6 week इंटेंसिव कोर्स, ताकि आपका जो सालों का एक्सपीरियंस है वो जो है कुछ दिनों में गुट्टी बना के पिला दिया जाए कुछ लोगों को. मे बी दैट माइट हेल्प ब्रिंग अस न्यू पीपल. जी बिल्कुल चल रहा है. नए लीडर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि ये पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो किसी लीडर में होगा तब तक वो लीडर नहीं बन पाएगी. तो लीडर बनने का मेरे ख्याल से सबसे पहला आपके अंदर क्वालिटी होता है, आपको पब्लिक फियर नहीं होना चाहिए. तो हम ये कर रहे हैं कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम, जो भी हमारा राजनीतिक कार्यक्रम पार्टी का होता है, वार्ड लेवल का होता है, गांव लेवल का होता है, जो भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, उनमें जो पोटेंशियल लीडर होते हैं उनको हम माइक देते हैं, एंकरिंग करने के लिए देते हैं, या वोट ऑफ थैंक्स कहने के लिए माइक देते हैं, या कुछ चीजें बोलने के लिए उनको खड़ा करते हैं. इस तरीके से हम सबसे पहले उनके अंदर जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है वो खत्म करने के लिए पहली कोशिश कर रहे होते हैं. दूसरा ये है कि जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें हम लीडर यूथ को काफी प्रमोट करते हैं कि वो नारा लगाए, वो बैनर थाम के आगे खड़े रहे, ताकि उनके अंदर जो फियर होता है, क्योंकि जो डरेगा वो कभी लीडर नहीं बन पाएगा. और खास करके अगर बीजेपी के सामने लड़ना है तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए. चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लो, कितने अच्छे दिखते हो, कितना अच्छा आप पर्सनली बोल लेते हो, लेकिन पब्लिक में अगर आप बोल नहीं पाते हो, पब्लिक के अंदर आप डर रहे हो, पुलिस से डर रहे हो या प्रशासन से डर रहे हो, या आप लीड नहीं कर रहे हो, तो आप लीडर नहीं बन पाओगे. तो हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे यूथ है उनको बोलना भी सिखा रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करना भी सिखा रहे हैं. जो लीडर हमारे ये काम नहीं कर सकते उनको ऑफिस वर्क भी सिखा रहे हैं. ऑफिस में भी बहुत काम होते हैं जहाँ स्ट्रेटेजिया बनाना, कुछ लिखना, कार्यक्रम सारे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसको शेड्यूल करना, उसका फॉलोअप लेना, उसकी जो सारी पार्टी का जो बैक ऑफिस का जो काम होता है बहुत बड़ा काम होता है उसमें भी. तो उन सारे कामों में हम युवाओं को लगाते हैं, छोटे मोटे हर काम में युवाओं को लगाते हैं, ताकि वो पॉलिटिकल सिस्टम को नजदीक से समझे. ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रेश यूथ आ गया और पार्टी से जुड़ गया और पहले ही दिन से उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. तो होता यह है कि आप पार्टी से जुड़िए और सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, चाहे वो ग्राउंड पे होती है, टीवी पे होती है, या ऑफिस के अंदर बैठ के होती है, ये सारी जगह जहां से पार्टियां चलती है, पॉलिटिक्स चलता है, उनमें कहीं पर भी वो अपनी जो कन्वीनियंट जगह है वहां पे बैठ के सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करें. ऑब्जर्व करते 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 वो चीजों को समझने लगे, समझते समझते वो उन चीजों में एक्सपर्टाइज आगे बढ़ाते रहे. तो इस तरीके से मैं भी आगे बढ़ा हूं. 9 महीने पहले जब मैं किसी आपके रेडियो कार्यक्रम में बोल रहा था तब मैं बिल्कुल फ्रेशर्स था, पहली बार जिंदगी में किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा था. और तब मेरे लिए खुशी और गर्व की बात भी ये थी कि पहली बार में जब मैं जुड़ रहा था, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था. हालांकि मैं अच्छा बोल लेता था, स्टेज के ऊपर से प्रोटेस्ट कर लेता था, सारी चीजें कर लेता था, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में मेरा कोई नॉलेज नहीं था. तो मैं भी एक फ्रेशर्स था. पहली बार में मुझे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई. तो मैंने हर चीज को पहले 3 महीनों में ऑब्जर्व किया कि पार्टियां कैसे चलती है, किस तरीके का सिस्टम विद इन द पार्टी होता है, विद इन द पार्टी किस तरीके से सारा सिस्टम चलता है, देखा, समझता गया. जहां जहां समझ नहीं आई वहां हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, गुलाब सिंह जी थे, मनोज भाई सोरठिया जी थे, या और कोई साथी मित्र जो भी काम कर रहे थे, उनसे पूछता गया और पूछते पूछते आगे बढ़ा. तो ये जो लीडरशिप डेवलप करने का काम है वो मेरे ख्याल से गुजरात में अच्छे से हो रहा है. और हमारी अभी पार्टी की पॉलिसी भी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लीडर बनाने के लिए पार्टी को आगे बढ़ाए, ना कि हम ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश है उनको ही ला करके या उनको ही प्रमोट करके पार्टी चलाए. तो हमारी पूरी पॉलिसी ये है कि हम यूथ लीडर्स को प्रमोट करें, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर इनको एनकरेज करें और उनको आगे बढ़ाएं. Okay. Thank you for the response. यस गोपाल भाई, रूपांग हियर. मैं लंदन में रहता हूँ लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजरात बड़ौदा से हूँ. तो नोइंग के हमारा गुजरात पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव रहता है, राइट्स हर 5 साल में होते थे. और एक तरफ से जो हमारे गुजराती लोग हैं वो प्रो हिंदू और जो वोट देते थे हिंदू
का एक बड़ा फैक्टर रहता है और बीजेपी ने उसको बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट करके अपना एक वोट बना लिया है। तो जब हम लोग आम आदमी पार्टी जो एक नई राजनीति है और डेवलपमेंट की राजनीति है, उस कंसेप्ट के साथ जो लोग हार्ड है और वोट के लिए के लिए बीजेपी को वोट देते हैं, उसको उनको कैसे अप्रोच करते हैं एंड कैसे हमको उनका रिएक्शन कैसा है? देखो, इस चुनाव में हमने सारी जो बातें कही, सारी जो बातें रखी, वो बिल्कुल माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो सोच है उस हिसाब से रखी गई। हमने बिल्कुल पॉजिटिव कैंपेनिंग किया। बीजेपी का पॉलिटिक्स जो है उसका बेज जो है, उसका रूट है, वो कम्युनलिज्म है। वो जातियों को और धर्म, अलग अलग धर्म के लोगों को लड़ाने का और उस तरीके से लोगों को डिवाइड करके छोटे छोटे जो गुट होते हैं उसके ऊपर अपना होल्ड जमाए रखने की राजनीति करते हैं। अरविंद जी का और हमारी पार्टी का, हम सबका ये मानना है कि हम काम की राजनीति करें। तो हमने इस पूरे चुनाव में ऐसी कई चीजों को फेस किया, लेकिन काम की राजनीति को हमने शुरू से पकड़ के रखा। हमने शिक्षा की बात की, हमने स्वास्थ्य की बात की, हमने पब्लिक सर्विसेज की बात की, हमने करप्शन फ्री सिस्टम की बात की। हमने हर उस चीज के बारे में हमारी राय रखी, हमारा एजेंडा रखा, हमारा गारंटी कार्ड रखा, हमारा विजन रखा, जो चीज आदमी की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड थी। बीजेपी ने सालों से हिंदू मुसलमान के नाम पर हर पूरा, अब तो पूरे देश में ये माहौल बना के रखा है। लेकिन अगर हम सोचे तो आदमी चाहे हिंदू है या मुसलमान है, दिन अगर 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 सुबह होती है तो उसको क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए, धंधा रोजगार चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, यही चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास खाना नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, पढ़ाने के लिए आपके पास अच्छे स्कूल नहीं है, अगर आप बीमार हो जाते हैं आपके पास अस्पताल नहीं है, फिर अगर आप हिंदू भी रहोगे तो क्या क्या आपको फायदा क्या हो गया हिंदू होने का या नहीं होने का? तो ये चीज अब लोग समझने लगे हैं। लोग ये समझते हैं कि वो कौन से धर्म से है, किस विषय में वो आस्था रखते हैं, उसका सर्टिफिकेट बीजेपी से लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग अब खुद ब खुद जानने और समझने लगे हैं। साथ ही साथ में लोग ये भी समझते हैं कि अब उनको क्या चाहिए। उनको चाहिए अच्छी सरकारी स्कूलें, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी राजनीति चाहिए, राजनीति में अच्छे लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। तो जैसे मैं इस चुनाव की मैं बात करूं तो ये गुजरात के इतिहास में पहला ऐतिहासिक चुनाव था जहां पे कोई थर्ड फ्रंट भी अपनी जगह बना पाया है। आमतौर पे बीजेपी और कांग्रेस ने अपना परसेप्शन बना के रखा था लोगों के बीच में कि गुजरात में थर्ड ऑप्शन कभी चलता नहीं है। ये बहुत गहरा परसेप्शन बना के रखा था। चुनाव से पहले बहुत पॉलिटिकल लोग भी हमें मिलते थे तो ये कहते थे कि पिछली बार भी, पिछले दिनों में, पिछले सालों में बहुत सी बार ये कोशिश की गई कि तीसरा फ्रंट खड़ा किया जाए, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है। आपको भी नहीं मिलेगी, आपका एक सीट भी नहीं आएगा। बहुत से लोगों ने ये सब कहा, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमें पता था कि इस बार काम की राजनीति को वोट मिलने वाला है। तो मैं आपको बहुत खुशी से बता रहा हूं कि इस बार गुजरात में 72 सीट्स मिली हमें पूरे प्रदेश में। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि 300 से ज्यादा ऐसी सीट्स है, 72 सीट तो हम जीत चुके हैं, लेकिन 300 से ज्यादा ऐसी सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, 5 वोट, 7 वोट, 30 वोट, 40 वोट, 50 वोट, 61 वोट, 70, यानी कि 1 से लेके 300 तक वोट में जो आम आदमी पार्टी हारी हो जिस सीट पे, ऐसी 300 सीटें। यानी कि पहली बार में चुनाव लड़ना, बिना किसी पॉपुलर एस्टेब्लिश लीडर के चुनाव लड़ना, बिना किसी पैसों के चुनाव लड़ना, और वो भी बीजेपी और कांग्रेस के अघोषित गठबंधन के सामने चुनाव लड़ना, फिर भी इतनी सारी सीटों के ऊपर जीतना या सेकंड पोजीशन पे रहना, ये मुझे लगता है कि पूरे देश में पहली बार हुआ है। और इसमें भी एक इतिहास अपने आप में बन गया है कि सूरत में 7 सीट के ऊपर बीजेपी की डिपॉजिट बिक गई है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, स्टेट में सालों से रूलिंग पार्टी है, उन्हीं के कैंडिडेट की डिपॉजिट भी जमानत जब्त हो गई है। ये पहली बार हुआ है।
ओके, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब जो ऐसे लोग पहले कभी बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी क्या जीतेगी क्या जीतेगी, आज इसने रूलिंग पार्टी के डिपॉजिट को उड़ा दिया है। और इतने कम वोट से हम हारे हैं कहीं कहीं, नो प्रॉब्लम, मतलब हम वॉरियर है, हम आगे फिर से लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे। सो नहीं, उसके अमेजिंग। उसके बारे में भी मानसी जी मैंने बताया था, जब अरविंद जी सूरत में आए थे चुनाव के तुरंत बाद, उन्होंने रोड शो किया था, आप सबने देखा होगा, बहुत ग्रांड रोड शो था। मुझे अरविंद जी का खुद का भी मानना था, सबका मानना था कि गुजरात में आज तक इतना रोड शो इतना भव्य हुआ नहीं है, वो स्वयंभू था। तो अरविंद जी जब आए थे, क्योंकि बहुत से लोग हमें जो पहले ये बोलते थे कि आप जीतोगे नहीं, सबसे पहले तो हमें लोग ये बोलते थे कि आपका कुछ नहीं आएगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आपका कुछ नहीं होगा। तो जैसे हमने कुछ करना चालू कर दिया, हमारी कुछ प्रेजेंस बढ़ाई, हमारे कुछ प्रोटेस्ट बढ़ाए, और हम मतलब मैच के अंदर आ गए, कॉम्पिटिटर में आ गए हम। तो लोग कुछ वही लोग बोलने लगे कि ठीक है भाई आ गए हो, लेकिन आपको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ये ताने मारने लगे। जैसे ही हमने कैंडिडेट ढूंढने चालू कर दिए, कैंडिडेट मिलने लगे, कैंडिडेट मिले भी, और बहुत बड़ी मात्रा में हमने कैंडिडेट खड़े कर दिए, तब जाके वही लोग ये बोलने लगे कि ठीक है भाई आपने खड़ा कर दिया, लेकिन आप जीतोगे नहीं, आप जीतोगे नहीं, आप जीतोगे नहीं। फिर चुनाव आ गया, हमने कैंपेनिंग किया, हमने कैंडिडेट को जीताया, तो तुरंत से वही लोग बोलने लगे कि ठीक है भैया जीत ले, लेकिन आपके कैंडिडेट रहेंगे नहीं, बीजेपी वाले लेके जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। अब आप देख लीजिए चुनाव के अब तो करीब से 1.5-2 महीने होने को आए हैं, वैसे ही जितने जीते हैं उतने ही आम आदमी पार्टी के अंदर है, जो नहीं जीते हैं वो भी आम आदमी पार्टी के अंदर है। और मजे की बात यह है, जो बीजेपी कांग्रेस से हारे थे या बीजेपी कांग्रेस में थे, वो भी अब आम आदमी पार्टी में है। तब जाके ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ठीक है आप जीते, लेकिन आपके तो इतने सारे कैंडिडेट तो हार गए। यानी कि हमने जो पुल खड़ा किए थे, करीबन 3,000 के आसपास कैंडिडेट पूरे प्रदेश में खड़े किए थे, उनमें से 72 हमारे जीते। तो जो लोग ये बोलते थे कि आपका एक भी सीट नहीं आएगा, आप बिल्कुल नहीं जीतोगे, वो लोग अब ये बोले ठीक है 72 जीते, लेकिन बाकी के सारे हार गए, हार गए, हार गए। मतलब ये जो लोग है बोलने वाले, उनके लिए मैंने सूरत में अरविंद जी जब बैठे थे इस मंच के ऊपर, तब मेरी स्पीच में मैंने कहा था कि हम हारे नहीं है। पहले मैंने कहा था कि हम योद्धा है, हम वॉरियर है, वॉरियर कभी हारता नहीं और निरंतर लड़ता रहता है। लेकिन इस बार मैंने ये भी कहा कि हारता वो है जो मैदान के अंदर नहीं आता है, जो लड़ता नहीं है वो हार जाता है बैठे बैठे। हम लड़े हैं, हम मैदान में उतरे हैं, हमने चुनाव लड़ने की जब से मन में सोच ली, क्योंकि हम आम आदमी है, हमारी पार्टी में से जो जो भी चुनाव लड़े, वो कोई एस्टेब्लिश लीडर नहीं था, सब फ्रेश है। मैं आपको एक गर्व की बात बताऊं कि सूरत में हमारी एक बहन जीती है, जो 22 साल की लड़की है, 22 ईयर्स ओल्ड महिला जो है, बहन है हमारी, वो जीती है। अब बताए कि 22 साल में क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट होगा उनका समाज में, फिर भी उनकी मेहनत से, झाड़ू के निशान से और अरविंद जी के संघर्ष के माध्यम से लोगों में जो हमारे हमारे प्रति जो अच्छी भावनाएं बढ़ी है, उसके हिसाब से ये 22 साल की लड़की जीत गई है। अब बताइए कि ये जो लोग हैं बोल रहे हैं कि हम हार गए, हम हार गए, इन्हीं के लिए ये जवाब था कि हमने पहले तो लड़ने की सोच ली। आप अब यूएसए में बैठ के या दूसरे कई देशों में बैठ के इंडिया को कंसर्न कर रहे हैं, इंडिया के पॉलिटिक्स को कंसर्न कर रहे हैं, आप अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं उनको कंसर्न नहीं है। राजनीति बदले या ना बदले, नेता बदले ना बदले, अच्छी शिक्षा बने ना बने, इससे कंसर्न नहीं है। तो फिर जिसको कंसर्न नहीं है वही लोग बोलेंगे कि हम हार गए। हम तो कंसर्न वाले लोग हैं, हमारा कंसर्न है कि हम चुनाव लड़ेंगे, पावर में जाएंगे, हम खुद डिसीजन लेंगे और हमारे और सबके बच्चों के लिए अच्छी अस्पताल और अच्छी स्कूल बनाएंगे। ये कंसर्न ही हमें बताता है कि हम जीते हुए लोग हैं। हारता वो है जिसका कोई कंसर्न देश से या पॉलिटिक्स का नहीं है, सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करना है कमरे में बैठ के। वो पहले से हारा हुआ था, आगे भी हारता रहेगा। हम पहले जीते थे, आज भी जीते और उसके बाद भी हम जीतते रहेंगे, क्योंकि हम कंसर्न करने वाले लोग हैं। बढ़िया बढ़िया, रियली ग्लैड टू हियर दैट। सो गोपाल भाई, आपने मतलब अब मैं ये भी देख रही हूँ कि मतलब बहुत सारे वॉलंटियर्स एक साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी गुजरात में। मतलब गुलाब जी बीच में बोल रहे थे कि एवरी डे 50,000 लोग जुड़ रहे हैं मिस कॉल कैंपेन से। तो उसके बारे में हमें बताइए, इतने सारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं, वो मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपना टाइम दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं फॉर दिस पार्टी? तो हमने जैसे ही हम चुनाव जीते और ये परसेप्शन को हमने तोड़ दिया कि गुजरात में थर्ड फ्रंट नहीं जीतता है,
तो जो लोग बीजेपी और कांग्रेस से पूरी तरह थक चुके थे, उन सारे लोगों ने पार्टी का अप्रोच करना चालू कर दिया। मतलब अब एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरा गुजरात ये चाहता है कि अब आम आदमी पार्टी आगे बढ़े और सरकार बनाए। तो बहुत से लोग के फोन आने लगे, कांटेक्ट करने लगे, तो हमने एक सदस्यता कैंपेन लॉन्च किया, मेंबरशिप कैंपेन। उसमें हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म रखे, जहां पे मिस कॉल के लिए एक नंबर रखा गया, जिसके ऊपर आप मिस कॉल करते हो तो आपको कॉल बैक आता है और आपको पूछा जाएगा कि आप टाइम कितना दे पाओगे या क्या कर पाओगे, आप किस किस टीम में जुड़ पाओगे, क्या करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, सारा चीज पूछा जाएगा और फिर आपको इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा चीज था कि हमने मेंबरशिप ड्राइव चालू किया, जिसमें हम ये कैनोपी लगा करके रोड के ऊपर हमारे कार्यकर्ता बैठते हैं और जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहां पे बैठ करके आने जाने वाली जो भी पब्लिक है जिसको इंटरेस्ट है उसको आम आदमी पार्टी की सदस्यता ऑन द स्पॉट वो फॉर्म भर के लेने का भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और ये पोस्टर अभियान भी चला रहे हैं, जिसके अंदर हम पार्टी के साथ कैसे जुड़े इस तरीके का पोस्टर कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे प्रदेश में पोस्टर लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है नए मेंबर्स के लिए। तो इसमें काम तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। थोड़ी बहुत कमी जो है पूरे प्रदेश लेवल पे, और रिसोर्सेज की कमी है। तो रिसोर्सेज ना होने की वजह से होता यह है कि हमें जितने इक्विपमेंट चाहिए, जितना मैन पावर चाहिए, कुछ पेड लोग भी चाहिए होते हैं, ताकि हम हमारे काम को आगे बढ़ा सके। जहाँ पे वॉलंटियर नहीं मिलता है वहां हम काम को रोक नहीं सकते, वहां हमें पेड आदमी चाहिए। तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से कुछ इक्विपमेंट नहीं मिल रहे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है। तो वो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें वो सारी चीज भी मिल जाएंगी, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये भरोसा है हमें। तो इस तरीके से हम मेंबरशिप कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे गर्व की बात हमारे लिए, हम सब के लिए ये है कि हमारे साथ सबसे ज्यादा यूथ जुड़ रहा है, और वो भी फ्रेशर यूथ, जो पहले कभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था यार, कि किसी भी तरह का कंसर्न नहीं था पॉलिटिक्स से, क्योंकि वो मानते थे कि ये हमारे लिए नहीं है, या फिर जो लोग राजनीति में है वो सही नहीं है। इसलिए जो यूथ इंजीनियरिंग करके, मास्टर्स करके, डॉक्टर बन के, कुछ भी बन के देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल नेता से कंसर्न नहीं रखते थे, उनको अब इंटरेस्ट आने लगा है। उनको अब अंदर से फीलिंग्स आने लगी है कि वो भी राजनीति में जाए, राजनीति से जुड़े, अच्छे लीडर के साथ बैठे उठे, उनकी बात सुने और वो कंट्रीब्यूट करे। तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात ये है कि हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग, जो आज से पहले किसी पार्टी से कंसर्न नहीं रखते थे, वो जुड़ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोग रिसोर्सेज दे रहे हैं, कुछ लोग टाइम दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ अपना दे रहे हैं। तो ये मेंबरशिप कैंपेन के माध्यम से हमें मिल रहा है। बढ़िया। So can I have the next question? This is Parag from Ahmedabad. Gopal ji, thank you very much for your motivation and everything. Okay, so first of all, Jai Hind to all Apians. गोपाल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। हमारा दिसंबर 2022 में इलेक्शन है, तो आरटीआई के बारे में, अगर बीजेपी कांग्रेस को एक्सपोज करना है तो आरटीआई के बारे में स्ट्रेटजी क्या है कि हम आरटीआई करके बिफोर दिसंबर 2022 के बीजेपी को एक्सपोज करें और फिर अहमदाबाद की और गुजरात की जनता को बताए कि ये लोग ने इतना रॉन्ग किया है। जय हिंद। और सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी को एक्सपोज करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। बीजेपी ऑलरेडी एक्सपोज्ड पार्टी है, हर पहलू से, हर डायमेंशन से वो एक्सपोज्ड हो चुकी है। लेकिन वो बेशर्म पार्टी है, इसलिए उसको शर्म नहीं आती है। किसी भी चीज में वो एक्सपोज हो जाती है तो उनको शर्म नहीं आती, क्योंकि वो बेशर्म लोग है। तो मिशन जो 2020 है वो ये है कि हम बीजेपी के खिलाफ क्या करते हैं, कितना करते हैं, उसको कितना एक्सपोज करते हैं, वो मिशन 2022 नहीं है। मिशन 2022 ये है कि हम क्या है, आम आदमी पार्टी क्या है, क्या करना चाहती है, आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, किस तरीके से करेंगी और कब करेंगी, ये मिशन 2022 है। तो इस मिशन के आधार पे हम लोगों के बीच में जाने का रास्ता निकाल रहे हैं। हम लोगों के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी ने ये नहीं किया है या ये गलत किया है।
हम लोगों के बीच में जाके ये कहेंगे कि दिल्ली में हमारी पार्टी ने ये किया है और गुजरात में हमारी पार्टी ये करना चाहती है, यानी कि लोगों को सेल्फ कन्विंस करना है। दूसरी बात ये है कि मिशन 2022 को सक्सेस करने के लिए अभी जो प्रोग्राम है, सबसे पहला मेंबरशिप कैंपेन, जिसमें से लाखों की संख्या में हमें कार्यकर्ता मिलेंगे। उन्हीं कार्यकर्ता में से हम हर पद पे जो हमारी जिम्मेदारियां, गांव से लेके विधानसभा तक की जो जिम्मेदारियां, जो पद होते हैं पार्टी के, उस पद को पार्टी के हिसाब से आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि काम करने वाले लोगों का भी जोश बना रहे। उसके बाद सबसे पहला काम हम इन्हीं कार्यकर्ताओं में से बूथ कमिटी बनाने का करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने का सबसे बड़ा जो हथियार अगर आप कहो या मानो, वो है बूथ। अगर आपके पास बूथ वॉलंटियर्स है जो चुनाव के दिन, पोलिंग के दिन बूथ के बाहर बैठ सके, लोगों को वोटिंग करने के लिए समझा सके, और जिन जिन को वोटिंग करने के लिए जाना है उनको कोऑपरेट और असिस्ट कर सके, ऐसे लोग अगर आपके पास है तो चुनाव जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हम ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मेंबरशिप कैंपेन के माध्यम से जो जो युवा साथी, जो जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सारे लोगों को जिला स्तर की, तहसील स्तर की, गांव स्तर की जिम्मेदारियां तो देंगे ही देंगे, लेकिन उनको अपने अपने बूथ, जहां के वो मतदाता है, जैसे कि मैं हूं, मेरा जो वोटर लिस्ट में जहां पे नाम है जिस बूथ में, वहां का मैं वॉलंटियर बन जाऊं, बूथ वॉलंटियर बन जाऊं, और मेरे साथ में मेरे और 10 दोस्तों को भी बूथ वॉलंटियर बनाऊं, और पोलिंग के दिन मैं अपने आप से खुद से अपनी जिम्मेदारी निभाऊं कि कम से कम 10 लोगों को वोट की अपील करूं, मतदान केंद्र तक में ले जाऊं और उनसे वोट करवाऊं। तो ये हमारी मिशन 2022 की स्ट्रेटेजी है। बूथ समितियां बनाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे, उनके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारी आम आदमी पार्टी की बात और विचार को पहुंचाएंगे। Great, great. Do we have another question? Yeah, go ahead. हाँ गोपाल जी, मैं जयेश महाजन बोल रहा हूँ, मैं बॉस्टन से हूँ और मैं गुजरात में वलसाड़ के पास पारडी करके गांव है, वहाँ से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि वलसाड़ के पास जो वापी करके गांव है गुजरात में, वापी और अंकलेश्वर, ये दो इतने पॉल्यूटेड सिटी है कि मतलब वहाँ पे आप सांस भी नहीं ले सकते, इतनी खराब जीआईडीसी की हालत है। और मतलब ये बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों के किसी के मुद्दे में है नहीं कि उनको पॉल्यूशन हटाना है इन शहरों से। मतलब इतनी गंदी हालत है कि आप महाराष्ट्र से गुजरात में एंटर होते हो तो वहाँ सांस लेने से पता चल जाता है कि ये वापी आ गया है, इतना मतलब हवा खराब है वहाँ की। और हम लोग अगर ये मुद्दे को कुछ मेरे पास सॉल्यूशन अभी है नहीं, बट अगर कुछ ऐसा अगले इलेक्शन में ये मुद्दे को उठाए तो मेरे ख्याल से काफी फर्क पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, आप अगर आप इसके बारे में सोचते हो। और दूसरा है कि एज एन एनआरआई हम क्या मदद कर सकते हैं आपको यहाँ से। देखिए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने आपका सुझाव या आपका प्रॉब्लम भी रखा और साथ में ये भी रखा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। ये थोड़ा सटायर है मेरी ओर से, ताकि जैसे हम अभी गुजरात में नए लोग हैं तो गुजरात के जिन किसी भी एस्टेब्लिश लोगों से मिलते हैं तो जाहिर तौर पे हम उनसे सहायता के लिए जाते हैं कि आप हमें कुछ मदद कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत है, लेकिन जो कमी है उस कमी को आप अपने तरीके से पूरा कीजिए। तो होता ये है कि हमें अच्छी सी एडवाइस मिलती है और जो चाहिए होता है वो कभी नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, वो सबका अपना अपना सोचना होता है। तो पॉल्यूशन के बारे में आपने जो प्रश्न रखा है बहुत कंसर्न करने वाला प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत गंभीर है, बहुत चिंतित है और काम भी कर रहे हैं लगातार इस दिशा में, जो भी करना चाहिए उस दिशा में हम देख भी रहे हैं उनको। वहां सबसे ज्यादा कोहरे का प्रश्न है, एयर पोल्यूशन का प्रश्न है, यहाँ पर भी पोल्यूशन का प्रश्न बहुत से रीजन में है, गुजरात के अलग अलग छोटे छोटे रीजन में। हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में और जो इन भी चुनाव जब तक आता है तब तक हमारा जो कैंपेन रहेगा, हमारा जो स्पीच रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, उनमें भी ये पोल्यूशन का मुद्दा हमने रखा है और हम पब्लिक के बीच में से एडवाइस भी ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो इस पोल्यूशन को फेस करता है उसके पास सबसे ज्यादा राय अच्छी होगी
कि क्या करने से बेहतर हो सकता है। हम तो पॉलिटिकल तरीके से ढूंढते भी है, देखते भी है, लेकिन पब्लिक का राय भी मांगते हैं। जैसे पिछले चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में हमने लोगों से मांगा था, लोगों का ओपिनियन, कि हमें क्या, हमारे क्या गारंटीज रखनी चाहिए, क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए, किन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। तो पोल्यूशन के मुद्दे में भी हम लगातार चिंतित है, और हमारा ये आने वाला जो चुनाव है उसमें भी इस मुद्दे को हम पूरी गंभीरता से प्रायोरिटी देंगे। Great. Can we have the next question? गोपाल विकास बात कर रहा हूँ मैं। एक आप इसको क्वेश्चन समझ लीजिए, एक स्ट्रेटेजिक इनपुट जिस पे आपकी राय चाहता हूँ। पूरे भारतवर्ष में गुजरात मॉडल के नाम से चूना लगाया गया है, और अभी भी गुजरात को छोड़ के बाकी सारे राज्यों में लोगों में ये डाउट है कि गुजरात मॉडल कुछ तो है। आपके इतने वॉलंटियर्स हैं अलग अलग स्टेट में, सॉरी अलग अलग आपके जिलों में, क्या इस गुजरात मॉडल की असलियत को आप सोशल मीडिया के थ्रू उजागर कर सकते हैं, जिससे पूरे देश में भी एक मैसेज और ज्यादा जबरदस्त तरीके से जाएगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गुजरात मॉडल को देश भर में एक्सपोज करने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है, लेकिन दिल्ली मॉडल को ग्लोरीफाई और मैग्नीफाई करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बाकी का काम अपने आप से हो जाएगा। तो हम ये कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 5 साल में बिल्कुल कम संसाधनों में, कम समय में, और पूर्ण रूप से सत्ता न होने के बावजूद जिस तरीके से गुड गवर्नेंस, गुड एजुकेशन, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड हेल्थ के फील्ड में अरविंद जी ने जो काम करके दिखाया है, हम उन्हीं कामों को मैग्नीफाई करें, उन्हीं कामों को एक्सपोजर दे, उन्हीं कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो बाकी की जो नेगेटिव चीजें हैं वो अपने आप से छोटी हो जाएंगी, और जो सही चीज है वो अपने आप से लोगों के दिल में बैठ जाएंगी। तो हम इस विषय में पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, किसी को कमजोर दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम क्या है, हमारे पास क्या है, हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना अच्छा कर पाएंगे, उन्हीं चीजों के ऊपर लगातार फोकस कर रहे हैं। ग्रेट। पॉजिटिव कैंपेनिंग एक मतलब आम आदमी पार्टी का एक मॉडल बन गया, ये बहुत अच्छी बात है। या गो अहेड। Hello, this is Sachin from California. Go ahead, Sachin. हेलो, गोपाल जी नमस्ते। मैं अहमदाबाद का वॉलंटियर था, अभी लास्ट ईयर ही मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ, और सूरत में लास्ट इलेक्शन में मैंने फाइनेंशियली हेल्प की है, और अभी भी मैं करना चाहता हूँ। तो एक जस्ट कुछ आप प्रॉपर वे बता सकते हैं जिसे हम डोनेशन कर पाए? चलो, ये भी अच्छी बात है। आपका धन्यवाद। ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइनेंशियल सपोर्ट की तो पार्टी को बहुत जरूरत है। यहाँ पे पिछले चुनाव में और अब तक देखा गया कि दो चीजें हैं। एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और सारे धंधे रोजगार बंद हो गए, और उसके बाद से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी यहाँ रात्रि कर्फ्यू लगा के रखा है, नाइट कर्फ्यू। तो इस तरीके की बेतुकी पॉलिसियों के कारण लोगों के जेब में पैसे नहीं रहे, और जिनके पास थोड़े बहुत पैसे है, जो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी अमाउंट देते, छोटा सा भी अगर कुछ दे सकते, वो लोग डरते हैं बीजेपी से। हालांकि वो एक साइकोलॉजिकल डर है। तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छे से एक ऑफिस की, और पूरी पार्टी को रन करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उसको पूरी करने की। तो प्रदेश का हमारा एक बैंक अकाउंट है, उसका नंबर और डिटेल अगर आप चाहोगे मैं पीछे से सबको भेज दूंगा, या गुजरात से कहीं से भी मिल जाएगा, मैं भी भेज दूंगा। तो हमारा प्रदेश का ये स्टेट लेवल का अकाउंट नंबर है, उसमें आप कभी भी जो भी आप डोनेट करना चाहो कर सकते हो। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी यही है कि गुजरात में पिछले चुनाव में बिल्कुल बिना रिसोर्स के, सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी के नाम, अरविंद जी का काम, झाड़ू का निशान, और गुजरात की जो हमारी पूरी प्रदेश से लेकर गांव तक की टीम है, उन टीम का ग्राउंड लेवल का संघर्ष, इन्हीं चीजों के आधार पे हमें वोट मिला है और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब अगर हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, ये छोटी लड़ाई तो हम बिना हथियारों के जीत गए,
लेकिन हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं असेंबली की, उसमें हम बिना हथियारों के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना रिसोर्सेज के जीत नहीं पाएंगे, लड़ भी नहीं पाएंगे, जीतना तो दूर की बात है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि गुजरात को आप हेल्प कीजिए, गुजरात को आप डोनेट कीजिए, और मेरा ये भी आप सबको वादा है कि आप जितना डोनेट करोगे उससे 1000 गुना अच्छा काम करके, 1000 गुनी अच्छी राजनीति करके हम आपको दिखाएंगे और पूरी दुनिया के सामने रखेंगे कि हम ये कर सकते हैं। गोपाल जी, आई एम एग्री विद दिस, बट एक्चुअली जैसे दिल्ली में हम डोनेशन करने जाएंगे तो हमें पर्टिकुलर विधानसभा तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि हमें ये विधानसभा में डोनेट करना है। तो आपने जैसे कहा कि हम गुजरात प्रदेश में डोनेट करेंगे, बट हमें पर्टिकुलर कुछ सूरत में डोनेट करना है या फिर सौराष्ट्र में डोनेट करना है, तो फिर वो पर्टिकुलर एरिया वाइज हम डोनेट कर सकते हैं या नहीं, या फिर ऐसा कुछ प्लानिंग है? इसमें जॉन के हिसाब से भी अकाउंट खुले हुए हैं। गुजरात को हमने आज जो नए 2 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी की अपॉइंट की है, उसके बाद से 8 रीजन हो गए। इससे पहले 6 रीजन हुआ करते थे, यानी कि गुजरात को 6 हिस्सों में बांट करके हम प्रदेश के स्तर से काम कर रहे थे। और उन जो 6 जो जॉन थे, उन 6 जॉन के अकाउंट नंबर भी है। उन जॉन के अंदर किसी में 10 विधानसभा होगी, किसी में 20 होगी, किसी में 30 होगी। तो पर्टिकुलर एक असेंबली के हिसाब से हमारे पास सिस्टम नहीं है, जॉन के हिसाब से है या स्टेट के हिसाब से। Okay. Can we have the next question? Hi, this is Manish. Yeah, Manish, go ahead. Yeah, so मेरा कहना है कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया का है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से आई डोंट नो अबाउट गुजरात के न्यूज़ चैनल, बट नेशनल न्यूज़ चैनल तो पूरे बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं। तो उसको आप कैसे काउंटर करते हो? जो उनका इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है, उसको कैसे काउंटर करते हो? अभी गुजरात की सोशल मीडिया टीम जो है, हमारे जो सोशल मीडिया स्टेट लेवल के कोऑर्डिनेट करने वाले जो साथी है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत पावरफुल काम कर रहे हैं। हमारी रीच भी सोशल मीडिया में बहुत बड़ी है। और पिछले दिनों में सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए हमारी टीम ने प्रदेश की ओर से एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया था सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के लिए। और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 ही दिन में 2000 से ज्यादा लोगों ने वो ऑनलाइन कैंपेन में अपना नॉमिनेशन किया, फॉर्म भरा कि हमें वॉलंटरली बेस पे काम करना है। अब उन जो 2000 लोग जो है उनको प्रदेश की ओर से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, और उनकी एक्सपर्टाइज किस चीज में है, पोस्टिंग करने में है, कंटेंट लिखने में है, ग्राफिक्स बनाने में, वीडियो में है, किस चीज में है, उनको सब पूछा जाएगा और उनको आगे सोशल मीडिया टीम में शामिल किया जाएगा। ये अभी पिछले 2 ही दिनों की बात है। तो इस तरीके से हम हर पहलू के ऊपर नजर रखे हुए, हर पहलू में काम हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे लीगल टीम हो, चाहे विमेन्स विंग हो, चाहे यूथ हो, चाहे हमारा CYSS हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज को इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष से जो शक्तियां हमें मिलती है, उन शक्ति से मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो हर विंग है पूरी पार्टी में अभी काफी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आगे बढ़ रही है। Okay, brilliant. Can we have the next question? मैं अखिल बोल रहा हूँ। Yeah, मैं go अखिल ahead. बोल रहा हूँ टोरंटो से। Go तो ahead. मेरा प्रश्न है कि हेलो, हाँ, मेरा प्रश्न है कि मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स है आप गुजरात के प्रति? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, जन सुविधाएं जैसी जो बुनियादी चीजों के ऊपर जो काम करने वाली राजनीति है, उनको वो मानते हैं। आज तक हर कम्युनिटी ने, चाहे वो हिंदू में कोई भी हो या मुसलमान में कोई भी हो, उन्होंने एक परसेप्शन के आधार पे जिस पार्टी को वोट देते आए थे उनको दिया। बदले में मिलता कुछ नहीं था। मुसलमान जो हमारे भाई है वो भी अब ये जानने लगे हैं कि एक परसेप्शन के आधार पे उन्होंने किसी पार्टी को वोट दिया, तो हिंदुओं में भी जो हमारे भाई है उन्होंने भी एक परसेप्शन के आधार पे वोट दिया। जिन्होंने भी जिस परसेप्शन के आधार पे खुद की पार्टियों को वोट दिया, वहां से उसको कुछ नहीं मिला। तब जाके ये माइनॉरिटी वाले साथी हो या और कोई साथी हो, सब ये जानने लगे हैं कि अब काम की बात की जाए
अब मुद्दों की बात की जाए, अब बुनियादी जो हमारी जरूरतें हैं उनके ऊपर काम किया जाए। तो भाई का बहुत स्पेसिफिक सवाल है, जवाब भी स्पेसिफिक है कि मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम समाज ने भी बहुत अच्छा आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट किया है और सभी ने एक्सेप्ट किया है, कुल मिला के सबने वोट भी दिए, सबने एक्सेप्ट किया है इस काम की राजनीति को। Hi Mansi, Sachin here from Oslo. Can I ask a question? Go ahead. Yeah, thank you. Thank you, Gopalji. Many congratulations for your big success in recent local body elections. You are actually an inspiration for many of us who are trying to, create the similar model in other part of countries, in other states where we want to see AAP as a same alternative. So my question is basically about the funds. I believe that any project, whether it's a social project or a political project, a technology project, it requires sufficient funding. So the current model, like getting funding from volunteers, it's good for kickstart, but I believe it is not sustainable. So I just want to understand from you that if you people are doing some kind of experiment in Gujarat, where you have an alternative model to raise fund, and what are the other things that we can learn from you, and maybe we can implement in some other states like UP and rest other part in India. So can you shed some knowledge around it? फंड के लिए अभी हमारे पास खास कोई सोर्सेस है नहीं, लेकिन हमारी पार्टी में जुड़े जो लोग हैं जिसके पास कुछ रिसोर्सेस है, कुछ है देने के लिए पार्टी को, उन्हीं के पैसों से पार्टी चल रही है, मतलब पार्टी में काम हो रहा है। जो हमारे जिला के पदाधिकारी है, जो स्टेट के पदाधिकारी है, जो तहसील के पदाधिकारी है, जिनके पास कुछ है वो अपना पैसा, अपना रिसोर्सेस पार्टी के लिए खर्च कर रहे हैं और इस तरीके से पार्टी चल रही है। और अभी तक तो पब्लिक फंडिंग के लिए कुछ मतलब किया नहीं गया, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी लीगल लिमिटेशन भी है कि हम लोगों से कैश में नहीं मांग सकते हैं। और अगर हमें किसी से पैसा लेना है तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भी बहुत सारी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है डोनेशन का, लेकिन अभी का जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो पदाधिकारी है, उन्हीं के रिसोर्सेज के ऊपर से हम आगे बढ़ रहे हैं। Okay. All right. Can we have the next question, please? दत्तात्रेय टेमरी हियर फ्रॉम रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क। तो मैं डोनेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। ओके, सो अपना जो वेबसाइट है donation.amadmiparty.org, वहाँ से हम अगर स्टेट सिलेक्ट कर देंगे गुजरात, तो उसमें से 3 ऑप्शन आते हैं, लोकसभा, विधानसभा और कॉरपोरेशन। तो विधानसभा या कॉरपोरेशन सिलेक्ट करेंगे तो हम स्टेट वो पर्टिकुलर विधानसभा या जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये हमें जो नेशनल टीम है हमारी डोनेशन कलेक्शन की और वेबसाइट है, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सारे विधानसभा ऐड कर देंगे और उसके रिस्पेक्टिव जो अकाउंट होते हैं वो उसको भी लिंक कर देंगे। तो इट्स अ इजी चैनल टू डोनेट टू स्पेसिफिक विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट और रीजन और इवन कॉर्पोरेशन लेवल। So that's a one way. Okay, all right. Okay, so can we have the next question? Thanks you so much for coming on the call, Gopal Rai. It's a pleasure having you. I remember you came 9 months ago. You were very confident. You told us a lot of things that you're going to do. I found it very too optimistic. I wanted it to be true, but I wasn't sure if it is going to happen. But exactly what you said actually happened. So a big congrats to you, and thank you for working so hard on the 9 months. I can tell you one thing for sure, that other parts of India are very inspired by you. I'm from Karnataka, so I speak to people in Karnataka up, and they're all saying that we are so energized because of Surat's results. So they're working very hard. So there's a big impact from your result.
My question is that your social media team is very motivated. They keep putting posts, anything, any video on the news channels and comes on the TV. They put that on social media, so I get to see all of that on Twitter. I think Dr. Safin posts a lot of posts. So my question is, how did he motivate such a big team before the results? Like, these guys were working very hard without any guarantee that we will do well. So how did he get so many people motivated so quickly in 9 months? इसमें हमारी जो पूरी टीम है, प्रदेश की ओर से लेके जिले तक की सारी जो टीम है, हम सारे जो लोग हैं वो बार बार लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से उनको मोटिवेशन मिलता रहा। पार्टी की जो मोमेंटम थी वो काफी इन 9 महीनों में, क्योंकि पहले कोरोना था और उससे पहले भी एक्टिविटियां हमारी बहुत कम थी। तो ये जो 9 महीने थे उसमें पार्टी का मोमेंटम काफी बढ़ने के कारण सबसे पहले ये हुआ कि सारे जो हमारे वॉलंटियर्स थे या हमारे पार्टी के बारे में अच्छी सोच रखने वाले लोग थे, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन मिला उनको कि नहीं भैया ठीक है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, या जो जुड़ के कर रहे थे उनको भी लगा कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी ने या किसी टीम ने किसी को इंस्पायर कर दिया, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन सबको बहुत मिला पार्टी का मोमेंटम बढ़ने के कारण। और उसके बाद में जैसे जैसे हम मिलते गए सबको अपना अपना काम बहुत ही तरीके से इस तरीके से डिवाइड किया गया ताकि पूरा मतलब काम एक क्लेरिफाई तरीके से हो। तो इसमें से काम करने में तेजी भी आई और काम करते गए ऐसे ऐसे सेल्फ मोटिवेटेड होते गए। जैसे आपने साफिन भाई का नाम लिया, बहुत बेहतरीन काम कर रहे। उनके साथ में जो हमारे साथी काम कर रहे सोशल मीडिया में, उनको भी काफी इंस्पिरेशन दे रहे। कुल मिला के सबने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, सबने एक दूसरे को इंस्पायर किया, सब सेल्फ मोटिवेट भी हुए और इस तरीके से हम पूरे इस चुनाव की प्रक्रिया से पार उतरे और इस ऐतिहासिक क्षण को हम आज एंजॉय कर रहे हैं। 1 घंटा ऑलमोस्ट होने ही आया है, तो गोपाल भाई आप हमें बिफोर लीविंग आप हमें बताइए मिशन 2022 के बारे में, क्या है प्लान्स, क्या चल रहा है ऑन द ग्राउंड एंड हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बस यही बताया कि अब हम आज तक हमारे पास क्योंकि चुनाव था तो समय कम था, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे क्योंकि गुजरात बहुत बड़ा प्रदेश है, तो हुआ ये भी है कि कुछ प्रदेश में हम कम वक्त होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ जगह पे हम हमारा वॉलंटियर बेज या पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो आगे की हमारी यह सोच है कि हम हर उस जगह पे पहुंच जाए जहां तक हम आज तक नहीं पहुंचे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, क्योंकि हमें जिला का अगर एक ऑफिस भी चलाना है, छोटा सा ऑफिस भी हम रख लेंगे तो उसका रेंट होगा 15 से 20 हजार रुपए। अब आप 33 जिले हैं गुजरात में, जिले के हिसाब से एक आपको रखना पड़ेगा ऑफिस के अंदर कंप्यूटर भी चलेंगे, कंप्यूटर चलाने वाला एक आदमी बैठेगा, एक कॉलिंग करने वाला आदमी बैठेगा, कुछ लाइट बिल चाय पानी खर्चा भी होगा। तो हमारे पास जो वॉलंटियर्स है, जो पदाधिकारी है, वो इतने सक्षम नहीं है कि ये सारा खर्चा अपने आप से चला सके। अगर हम ठीक से एक ऑफिस भी चला लेंगे जिले में और उस जिले से सारे जिले को कोऑर्डिनेट भी कर लेंगे, मुझे लगता है कि मिशन 2022 बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी पार्टी माननीय गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी जो क्षमता है, उनका जो अनुभव है संगठन को लेकर के, पार्टी को लेकर, क्योंकि वो दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा से आते हैं और वहां से दूसरी बार जीते भी है, तो बेशक वो बहुत तजुर्बा रखते हैं, एक्सपीरियंस्ड है और उनकी लीडरशिप जो है वो बहुत अच्छी लीडरशिप, सब उनको प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रभारी है इस हिसाब से हम उनसे बात करते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन लोग उनसे प्यार करते हैं, गुजरात के आम लोग भी, क्योंकि वो जिनको मिलते हैं उनको पूरे प्यार से सुनते हैं, जवाब देते हैं, कभी वो गुस्सा नहीं करते। और ये मैं उनकी अच्छी बात करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम ये जो गुजरात की जो ये 9 महीने की पूरी सफर है, उसमें जो भी बदलाव आए हैं, जो इम्प्रूवमेंट आया है और जिस खुशी से हम बात कर रहे हैं, उस खुशी का क्रेडिट अगर हम किसी एक आदमी को देना चाहे तो उनको भी देना चाहिए, इसलिए कि उनके आने से मुझे और पूरे गुजरात के जो वॉलंटियर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिला। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जो हमारे जो साथी है
वो हमारे बीच आके रहने लगे, निरंतर हमारे बीच, सुबह रात को सोते भी हमारे साथ में थे, सुबह उठते भी हमारे साथ थे। मतलब उनको देख देख के भी एनर्जी मिलती थी कि भाई हमारे साथ कोई है जो हमें सतत गाइड कर रहा है, निरंतर गाइड कर रहा है, हमारी बात सुन रहा है, हमारी बात ऊपर तक पहुंचा भी रहा है। अगर हमें कुछ एक्सपर्ट मार्गदर्शन चाहिए, कुछ ऐसे हालात हो जाए कि हमें किसी को मिलना है नेशनल टीम में, तो ये सारी चीजें ऐसे हो पाई कि गुलाब जी के माध्यम से हम सब कर पाए। तो जो मिशन 2022 है वो गुलाब जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत एडवाइस उनकी मिल रही है, पूरी टीम भी तैयार है। हाल ही में हमने संगठन महामंत्री के तौर पे माननीय मनोज सौरठिया जी को प्रदेश की ओर से नियुक्त किया है, जिनके नेतृत्व में, जिनकी लीडरशिप में ये सूरत का पूरा चुनाव जीता गया। उन्हीं कैप्टन को गुजरात का ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन बनाया गया है। तो इस तरीके से अच्छे फैसले भी लिए जा रहे हैं। जैसे आज ही 2 नए ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, संगठन मंत्री को नियुक्त किया गया। मतलब एक से एक अच्छे से अच्छे बेहतरीन फैसले आ रहे हैं। उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन के बाद इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है और ऐसे हम मिशन 2022 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी जिन्होंने ये सारे पूरे इंटरव्यू को सुना है और जो लोग, मैंने पहले भी बताया कि देश में न रहते हुए भी देश की चिंता करते हैं, देश के प्रति अपनी भावनाएं आगे बढ़ाते रहते हैं और देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, तो आप ईमानदार राजनीति को सपोर्ट कीजिए, यूथ राजनीति को सपोर्ट कीजिए। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद प्रस्तुत इसलिए करता हूं कि आज मुझ जैसे 31 इयर्स ओल्ड यूथ को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दे करके अरविंद जी और आम आदमी पार्टी ने साबित किया कि हम सिर्फ युवाओं की बात करने वाले लोग नहीं है, लेकिन युवाओं को जिम्मेदारियां देने वाले, युवाओं के नेतृत्व के ऊपर भरोसा करने वाले और उनको लीडर बनाने वाले लोग हैं। और पार्टी ने भी जब मुझे मौका दिया आम आदमी पार्टी के एक जिम्मेदार आदमी बनने का, जैसे अरविंद जी ने मेरे ऊपर भरोसा रखा, जब मेरे हाथ में डिसीजन लेने की पावर आई, मुझे जब पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, तो हम सब ने मिलकर क्या किया, 22 साल के युवा युवतियों को टिकट दिया, 23 साल, 25 साल, 30 साल, 28 साल, ऐसे युवाओं को ऊपर पार्टी की प्रदेश टीम ने भरोसा किया, उनको एनकरेज किया, उनको इंस्पायर किया, उनको चुनाव लड़वाया, उनको चुनाव जीतवाया भी। और एक तरीके से ना सिर्फ युवा का भाषण में युवा रह गए, लेकिन अब राजनीति में चुनी हुई जगह में भी युवा आने लगे। इस तरीके की राजनीति की हमने गुजरात में शुरुआत की है। अब आप चाहते हैं कि इस तरीके की राजनीति आगे बढ़े, युवा लोग राजनीति में आते रहे, चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे और अच्छा काम करते रहे, तो आप गुजरात को डोनेट कीजिए। आपके सहकार की गुजरात को बहुत जरूरत है। मिशन 2022 जीतना है। आप समझते हैं कि बीजेपी के पास बहुत ब्लैक मनी है, बहुत ब्लैक मनी है, उनके सामने हमारा पैसा हमेशा कम ही पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक नीड है हमारी, वो नीड अगर आपके सहयोग से जितनी भी पूरी होती है, तो हम पूरे और जोश से और दुगनी ताकत से काम कर पाएंगे। और नहीं भी होगी तो भी हम और जोर से और दुगनी ताकत से काम करते रहेंगे, क्योंकि ईमानदार सरकार बनानी है। और हम जिस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1.5 साल के बाद फिर से इस रेडियो में मिलेंगे और आप हमें विधानसभा जीतने की शुभकामनाएं देते होंगे। थैंक यू। Thank you so much, Gopal ji, आपके टाइम के लिए। And I am so excited, and I'm sure everyone in the NRI team is also so excited. गुजरात का, आप गुजरात का इतना प्रोग्रेस देखकर, and we are with you for Mission 2022. And आपको कभी भी कुछ भी जरूरत हो, कुछ भी गरज हो, प्लीज हमें बताइए। We are there to support the entire team. Thank you. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind. Thank you everyone for the call. We'll meet next week with our new guest.